जब राजा कानून के घर पर चला जाएगा तो क्या लगता है कि आपको कि कानून अपना काम ठीक करेगा? अब वोट कौन किसको देगा वो बात तय होती नहीं। अब तो पर्चा रिजेक्ट करो और जिसको जिताना है उसी का आके लगा सिंगल पर्चा रखो, जीत जाएगा। वोट की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ठीक आदमी है, उसको बदनाम करने की साजिश बड़ी चल रही। मतलब सब जगह एक ही फार्मूला है, मतलब सब जगह एक ही फार्मूला। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते थे उसको। गोली फिर गोड्डे में ही लग रही सबके, एक तरफा से सबके एक ही जगह गोली लगती है। बिजनौर में आंदोलन चल रहा, मेरठ में है, यही बुलंदशहर में है, बहुत जगह सरकार ने समझौते किए हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज जो शख्स मेरे साथ हैं उनको वैसे तो किसी परिचय का वो मोहताज नहीं हैं। किसानों की बड़ी आवाज़ के रूप में पूरा भारत उनको जानता है। आज अमर उजाला के न्यूज़ रूम में वो आए हैं और हमें कई बड़े सवालों का जवाब देंगे। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। नमस्कार जी। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि इन दिनों मेरठ के परतापुर में आपके किसान जमे हुए हैं और आंदोलन हो रहा है, कई दिन हो गए। वहाँ पूड़ी सब्जी भी बन रही है, लंगर चल रहा है, क्या मामला है, क्यों? लोकतंत्र कैसे बचे जी, लोकतंत्र बचाने के पक्ष का वो आंदोलन है। जिस तरह से लोगों को चुनाव लड़ना है किसी भी उसका, अब वोट कौन किसको देगा वो बात तय होती नहीं। अब तो पर्चा रिजेक्ट करो और जिसको जिताना है उसी का आके लगा सिंगल पर्चा रखो, जीत जाएगा। वोट की जरूरत ही नहीं है। ये है लोकतंत्र। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन है जो सरकार की पॉलिसी है। और ये मेरठ नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये हुआ है बहुत जगह। बिजनौर में आंदोलन चल रहा, मेरठ में है, यही बुलंदशहर में है, बहुत जगह सरकार ने समझौते किए हैं। अच्छा, यूपी में इन दिनों एनकाउंटर और बुलडोज़र एक्शन पर बहुत राजनीति हो रही है। हाँ जी। तो एक तो ये कि इसमें आपका कहना क्या है, क्योंकि कोर्ट ने तो इस मामले पर स्टे दे दिया था कि बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं, बुलडोज़र एक्शन और एनकाउंटर? इसके लिए कोर्ट तय करती है कि क्या करना है, लेकिन कोर्ट की मान कौन रहा है भाई? उसके बाद में भी काम तो हो रहा है ना। तो इसका मतलब तानाशाहों का देश हो गया, देश में तानाशाह आ गए। और जब तानाशाह आ जाते हैं तो यही हालात होती है कि फिर कोर्ट एक तरफ हो जाता है। फिर वो डिसीजन तो देता है लेकिन उस पर काम नहीं होते। जब राजा कानून के घर पर चला जाएगा तो क्या लगता है कि आपको कि कानून अपना काम ठीक करेगा? एनकाउंटर जो हो रहे हैं, अब बताओ, एनकाउंटर अगर डायरेक्ट सजा देने का अगर यही सिस्टम है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर कोर्ट कचहरी की कहाँ जरूरत है? यूपी पुलिस तो कह रही है कि पहले इन्होंने गोली चलाई, हमने तो केवल सब जगह एक ही फार्मूला है। मतलब सब जगह एक ही फार्मूला। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते थे उसको। गोली फिर गोड्डे में ही लग रही सबके, एक तरफा से सबके एक ही जगह गोली लगती है। बहुत सारे अपराधी तो तख्ती लेके भी पहुंच गए। चलो ठीक है भाई, कानून को भी अपना काम करना चाहिए। और कह रहे कि जाति देख के एनकाउंटर हो रहे। चलो वो तो कहेगा, जिसको जो लगता है वो कहता रहेगा। लेकिन हमारा ये है कि कानून को भी अपना काम करने देना चाहिए भाई। कानून को सजा का भी प्रावधान है, फांसी का भी है, वो भी है। लेकिन एक डर का अगर माहौल बनाना है तो ठीक है, अपना काम करो। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में वन नेशन और वन इलेक्शन पर काफ़ी बात हो रही है कि ऐसा होना चाहिए पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हो जाएं। देखो, अगर देश में लोकतंत्र है और वो अपना ठीक काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो तानाशाह है, यहाँ चुनाव कहाँ होंगे भाई? मोदी जिस दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे उससे पहले वो क्लियर करना चाहते हैं सारी स्थिति। तो आपको लग रहा है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे? लग थोड़ा रहा मेरे को, ज्योतिषी हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उससे पहले क्लियर करना चाहते हैं वो सारे। और जब राष्ट्रपति बन जाएंगे विपक्ष की कोई सरकार नहीं चलेगी, सरकार साफ। और फिर 5 साल तक तानाशाह का राज देश में रहेगा। और 27 में बन जाएंगे, इसके बाद में वही बनेंगे। अच्छा।
तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका स्टैंड ये है कि अगर लोकतंत्र वो अगर लोकतंत्र हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सरकारें गिरवाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगेगा, 1 साल की सरकार को घेरेंगे, 4 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा, राजा देश का तानाशाह होगा। मतलब आपने ऐसा मान लिया कि ऐसा मान नहीं होगा, आप देख लेना ना, यही जो दे रहे हैं ये सब आप रिकॉर्डिंग कर लेगा। 27 में ये राष्ट्रपति बनेगा, उससे पहले सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। विपक्ष की सरकारें गिरेंगी, देश में राष्ट्रपति शासन लागू रहेंगे और पूरे देश में राष्ट्रपति शासन को ज़्यादा पावर रहेगी, राष्ट्रपति को वो पावरें निहित करने का षड्यंत्र चल रहा है। मतलब राज्यपाल के मुख्यमंत्री अधीन आ जाएंगे, राज्यपाल के हिसाब से, राज्यपाल के हिसाब से, क्योंकि सरकार जब गिर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो फिर गवर्नर रूल लागू होगा। गवर्नर रूल का मतलब है एज ए राष्ट्रपति शासन। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बड़ा विवाद हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मंदिर में अगर प्रसाद हो रहा है तो गलत चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए। मंदिर एक धार्मिक जगह है, लेकिन कंफर्म ये भी हो कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो नॉनवेज ना खाते हो, ठीक है। जो प्रसाद बनाता हो वो नॉनवेज ना खाता हो, वो भी उनको भी गहन सा कर ले। जो बीजेपी के लोग हैं यही एफिडेविट देते हैं कि हम प्योर वेज हैं, नॉनवेज नहीं खाते। जो प्रसाद बना रहा है वो भी वेजिटेरियन होना चाहिए, सबको एफिडेविट देना चाहिए और इस पर बिल्कुल क्लियर हो। होटलों की भी बड़ी बात चल रही है, होटल पे भी हम महाराष्ट्र गए, वहाँ का कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारी। ग्रीन उससे लिखा हुआ है तो वेजिटेरियन, रेड उससे लिखा हुआ है नॉन वेज। अगर किसी होटल पर दोनों चीज़ है तो नॉन वेज और वेज। एक ऑर्गेनिक का है, अगर किसी पर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक भी लिखा हुआ है, तो ऐसे ही सब जगह क्लियर हो जाए। और यूपी में जो था कि दुकानों पर नाम लिखना, नाम से नहीं होगा, उसको आइडेंटिटी वो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको। भाई नाम तो कोई भी हो सकता है और वो नॉनवेज बनाता है और नाम उसका कुछ है, उससे क्या है, उसको लिखे, वो आइडेंटिफाई उसकी हो और वो रेड या ग्रीन उससे वो लिखे, हाईलाइटर से उसको बनाना पड़ेगा, उसको अपने उस पर लिखना पड़ेगा कि वेज है या नॉन वेज है, इंडिकेट करना पड़ेगा उसको। मध्य प्रदेश में इन दिनों सोयाबीन के किसान नाराज हैं, ऐसी खबरें हैं। खबरें नहीं, ऐसी सच्चाई है। हम मध्य प्रदेश में गए थे जी, 3,500 रुपये क्विंटल से 4,000 रुपये क्विंटल सोयाबीन का रेट है, जो आज से 10 साल पहले रेट था। सरकार का रेट है 4,990 रुपये के आसपास, उस पर भी खरीद नहीं हो रही। वहाँ के किसान की डिमांड है कि 6,000 रुपये से ज़्यादा का रेट हो। ये वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का किसान पूरा बर्बाद है, उसको रेट नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश के किसानों की जो मांग है उस पर सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए भाई, इंसेंटिव दे दो। अगर किसी चीज़ की मार्केट डाउन है और किसान को भाव नहीं मिल रहा तो भावांतर की योजना सरकार ने चलाई थी मध्य प्रदेश में, आप उससे पूर्ति कर दो। हाल ही में सांसद हैं कंगना रनौत, हाँ, उन्होंने बयान दिया कृषि कानूनों को लेकर, उसके बाद आपने जेपी नड्डा साहब को चिट्ठी भेज जी, दी। जी। वो क्या मामला है, किस बात पे आप इतना नाराज हो गए उनसे? देखो, लगता तो ये है कि उसको ज़्यादा जानकारी है नहीं और प्रेस के लोग उससे क्वेश्चन बहुत करते हैं तो वह उलझती है क्वेश्चनों में, बचने का उसको रास्ता पता नहीं, तो उससे बयान दिया और उसी बयान को फिर हाईलाइट कर दिया। कभी वो बयान देगी कि किसान ये पैसे लेकर बैठी हैं महिलाएं, कभी वो बयान देगी कि ये खालिस्तानी है, कभी बयान देगी कि ये 3 जो काले कानून थे ये सही है, इसको फिर रिपीट करना चाहिए। तो कंट्रोवर्सी बयान अगर कोई आदमी देगा तो उससे दिक्कत तो होगी। 750 किसान शहीद हुए किसी मूवमेंट में और आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये तो ठीक थे। कभी वो कहते हैं आज़ादी 2014 मिली, तो आज़ादी क्या मिली 2014 में जब सरकार आई तो सरकार को आज़ादी कहती है। जो हमारे शहीद हुए लोग देश को आज़ाद करवाने में 90 वर्ष आंदोलन चले देश में, तो वो आज़ादी नहीं थी। तो इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बयान हैं, क्या लगता है मतलब उन्हें चर्चा चाहिए इसलिए वो ऐसा बयान देती है, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत चर्चित हैं? भाई वो सामने आ जाती हैं तो प्रेस वाले क्वेश्चन करें, बचने का रास्ता नहीं
और वो कोई ना कोई बयान उस तरह का देती है कि जो बयान हाईलाइट होता है और वो विवादित बयान रहते हैं। तो आपने जो चिट्ठी लिखी उसका कोई जवाब मिला? नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिला अभी। कोई जवाब की उम्मीद? इनसे क्या जवाब की उम्मीद करेंगे, हमने तो लिख दी और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दी। अच्छा, रोक के उसको चिट्ठी लिखी उनके अध्यक्ष को, तो उसको रोकना चाहिए, विवादित बयान से बचना चाहिए। अभी सरकार ने जो तीनों कानून थे वो वापस तो ले लिए थे। हाँ जी। लेकिन अब वो संशोधन के बाद क्या दोबारा वापस आएंगे? क्या देखो, लगता है? उन कानूनों को तो कोई उसके आसपास जाएगा नहीं, चाहे ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो, क्योंकि इतने विवादित कानून रहे हुए और उसमें पूरे देश के किसान, मजदूर, आदिवासी की उस पर निगाह थी, तो हमें नहीं लगता कि उन कानूनों को कोई लेकर आएगा फिर दोबारा। किस तरह का कानून आप चाहते हैं कि उनके बदले किस तरीके का कानून बने किसानों के लिए? क्या बदले ना आप बनाओ ना, कानून का क्या मतलब है? आप फसलों के दाम दे दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट दे दो। जो फाइनेंशियल कमेटी 2011 में बनी थी उसमें उसके अध्यक्ष मेंबर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उस टाइम पे मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के। 11 आदमी की वो फाइनेंशियल कमेटी थी, उसमें एमएसपी को प्रभावित लागू करने की बात कही गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को सबमिट की थी। 2013 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये लेकर आए थे कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे, C2+50 वाला फार्मूला। इन्होंने A2FL किया है जी। C2+50 की बात करी थी और वह रिपोर्ट है उसको लागू कर दें। आज तो ये प्रधानमंत्री है, उसको लागू कर दें, 10 साल हो गए। लेकिन इन्होंने एफिडेविट दिया फिर 15 के आसपास कि हम एमएसपी को भी नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया 2015 में, और आज एमएसपी भी उस हिसाब से नहीं मिल रही। एमएसपी का भी जो पैरामीटर्स है वो भी खराब है, किसान को नुकसान है। C2+50 वाला फार्मूला स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें, किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। क्या हमने किया? बिजली फ्री दी उनको। कहाँ दी? हमने उनके लिए तमाम अरे सुविधाएं कहाँ दी। दी बिजली फ्री महाराज? सोलर के जो है तमाम नई चीजें लेकर आ रहे हैं। भाई कहने को तो ये झूठ बोलने के तो मास्टर हैं, बूझने वाला कोई है नहीं। जो कह दिया वो इनका कानून। कहाँ बिजली फ्री दी वो बताओ, एक आध जगह इनसे जरा पूछोगे कहाँ बिजली फ्री दी। इन्होंने घोषणा करी उत्तर प्रदेश में कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम 5 साल बिजली फ्री देंगे। इनकी सरकार आएगी वो फार्मूला ख़त्म। फिर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे, वो फार्मूला ख़त्म। फिर उन्होंने कहा कि मीटर लगाएंगे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आती है भाई? आपके यहाँ पर लगा हुआ है मीटर, आप एक बार इसमें को दिखा दो, इसमें को फ्री बिजली कैसे आती है? भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास तो है नहीं, आपके पास हो तो आप बताओ, हमको जानकारी दे दो। मीटर लगाने पर जोर है कि मीटर लगाएंगे जी, उसमें को फ्री बिजली देंगे। मीटर में को तो फ्री बिजली आती नहीं भाई, मीटर में को तो बिजली पैसे उसमें तो छपका में सारी चीज़ें, तो हम यह बीमारी तो हम पालने नहीं देंगे, सरकार अपने खेत में लगाने देंगे। सोलर पैनल लगा लो और बिजली आप इस्तेमाल भी करो, बिजली आप बेचो भी। सोलर लगा ले तो सोलर की तो कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, सोलर पे कुछ काम हुआ है, लेकिन वो खेत में नहीं ज़्यादा कामयाब है। हमारे इधर रूफटॉप सब्सिडी दे दो, देश की एनर्जी बचानी है तो रूफटॉप सब्सिडी सोलार पे देनी पड़ेगी इनको। और अच्छा, किसान आंदोलन हुआ, इसके बाद चुनाव हुए। हाँ। तो ये था कि भाई अब तो यहाँ पश्चिमी यूपी में हाँ ये हार जाएगी, ये हार ही नहीं। हाँ हाँ यही तो क्वेश्चन है। बिल्कुल। अब ये जो पर्चे कैंसिल हुए हैं इस पर भी एक बार कर दो कि पर्चे क्या हुआ, उसका डाटा निकाल लो कि क्यों पर्चे कैंसिल हुए। चुनाव में ये 110-15 सीटें जीतते हैं विधानसभा में जी, और सारी फर्जी तरीके से कागज जीत के दिए हैं। जांच कर लो, यही जिला पंचायत में हुआ, यही विधानसभा में हुआ, तो आप ये और यही आने वाले टाइम पे होगा। कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ ना कहाँ हुआ निष्पक्ष, हुआ ही नहीं। विधानसभा का भी और विधानसभा का भी। लोकसभा में तो ठीक रहा, लोकसभा में इनको रिजल्ट मिल गया।
विधानसभा का ठीक नहीं रहा, जिला पंचायत का ठीक नहीं रहा, अभी जो गन्ना सोसाइटी के हो रहे वो ठीक नहीं हो रहे। आपके कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि टोल प्लाजाओं पर उनकी दबंगई चलती है। ना, हम तो नहीं चलाते दबंगे, हम क्यों लोग चलाऊंगा तो टोल? भारतीय किसान यूनियन का नाम लेकर टोल पार कर रहे हैं। हर आंदोलन में जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, तो चले जा भाई। अब मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, हाँ नाम लो, और आपको एक वाक्य में एक में नहीं कहने के भाई, एक में नहीं कहने के, हम दो में भी कह सके। अब क्या बता, क्या बोल सको आप? तो बताओ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के हैं तो प्रधानमंत्री, लेकिन भाई तानाशाह हैं, एक तरफा कार्रवाई करते हैं। राहुल गांधी ठीक आदमी है, उसको बदनाम करने की साजिश बड़ी चल रही। कौन कर रहा? सरकार के लोग। कंगना रनौत, ये विवादित बयान देने में माहिर हैं, शायद सामाजिक अभाव का कारण हो सकता है। भगवंत मान तो ठीक है, मुख्यमंत्री है, हाँ ठीक है। अरविंद केजरीवाल, ये भी सब ठीक है, विपक्ष के लोग ठीक है, दोनों। विपक्ष के लोग सारे ठीक? सारे नहीं, दोनों ठीक हैं। अच्छा, विपक्ष में कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अरे इन्हें काम करने दो, तो ये सारे ठीक है। हाँ। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्टेट में काम करें, पक्षपात ना करें। बिहार सरकार की सपोर्ट कर रही तो 60,000 करोड़ रुपया, दूसरे वाली नहीं कर रही तो उसके कटौती कर दी। तो भेदभाव तो केंद्र सरकार करती है। एक बहुत सीधा सवाल, क्या आप कभी सक्रिय राजनीति में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि बयान तो आपके बड़े राजनीतिक टाइप के ही होते हैं। नहीं, राजनीति तो भाई आप भी करते हो, आप भी तो वोट देते हो ना, तो आप भी राजनीति करते हो, मैं भी वोट देता हूँ। हमको नफरत उस आदमी से जो नोटा दबाता है। जो नोटा दबाता है वो आदमी काम का नहीं है, वो बड़ा बताया आदमी है। जिसको देश में रहना है तो वोट तो देनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है? निमट का केस उनका, कौन जीतेगा? कांग्रेस वाले। अच्छा, हाँ पहले से पहले पता है, भविष्यवाणी 60 के आसपास सीट आएगी। अच्छा, 20 बीजेपी की आएगी, 10 में घमासान रहेगा। ठीक, हमारे कुछ न्यूज रूम के साथी हैं, हाँ नहीं ठीक है, आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। हाँ मैं टिकैत साहब पूछना चाहूंगी कि आपके जो बयान होते हैं, हाँ जी, इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन टाइमिंग के हिसाब से उसे सूट करते हैं। कई बार कहा जाता है कि टिकैत तो बी टीम है, कई बार कह दिया जाता है कि अरे टिकैत तो जो है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि इधर है या उधर। अब टिकैत के मन में क्या चल रहा है ये तो वही जानते हैं। नहीं, हम सरकार का विरोध करना, देश का विरोध करना नहीं है। जहाँ पे जिसकी भी सरकार होगी, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप उसी में आप अभी कह रहे थे आपकी मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लेकर आए थे शिवराज, तो वो भी तो कुछ उसी तरह की चीजें कर रहे थे ना। इनकी सरकार वहाँ पे भी है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे भी, बीजेपी की केंद्र में है, तो भावांतर दे दो। अगर उससे कम बिक रहा है तो पहले ये योजना लेकर आए हैं। आज धान में भावांतर दे रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, चावल में दे रहे हैं भावांतर, वो कंपटीशन में दे रहे हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही। और जो एमएसपी लागू है, क्या उस पर खरीदी हो रही है? सिर्फ 40% एमएसपी पे खरीद किसान की होती है और 60% उस पर व्यापारी बेचता है। जैसे बिहार के बहुत लोग यहाँ पे होंगे, बिहार के लोग होंगे, उनसे आप पता करना, जो बिहार के लोग होंगे वे किसान हैं बिहार के, वे बताएंगे नहीं यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधे से दिखेंगे वे, लेकिन हमारे से ज़्यादा ज़मीनें उनके पास में है। बिहार में मंडी सेक्टर, बाजार समिति उसको बोलते हैं, वो ख़त्म है बिहार में, और धान 800 से 1200 रुपये बिकता है। सूरजमुखी का भी यही रेट है। वहाँ मक्का अभी 1500-1600 रुपये बिकती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार में किसान को है एमएसपी से नीचे बेचने पे। हजारों ट्रक बिहार से धान के आते हैं और पंजाब और हरियाणा में जाते हैं, सेलर्स पर जाता है, वो सस्ते में वहाँ से खरीद होती है। तो यही सब जगह हाल है।
टिकैत जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे, 3 कृषि कानून का विरोध किया, वो भी सरकार ने माना आपकी बात और वो वापस हुआ। उसके बाद अब एमएसपी की मांग समेत कई और चीजों को लेकर आपका विरोध प्रदर्शन जारी है। आपने इंटरव्यू के दौरान अभी कई चीजें कही, बार बार आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह। आपका आंदोलन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 3 कृषि कानून वो वापस ले लिए, आपकी मांग को लेकर, किसानों के प्रदर्शन को लेकर के। लेकिन फिर भी आप उनको तानाशाह क्यों कहते हैं? पहला सवाल ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और देश का राजा करवा रहा। क्या उनको पता नहीं कि क्या हो रहा? उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं अभी गन्ने के, ये बिल्कुल गांव के चुनाव होते हैं, गांव से इसमें डेलीगेट्स चुन कर जाते हैं। उनके सबके पर्चे कैंसिल हो गए, जो बीजेपी के लोग होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये तानाशाह के राज्य में होता है भाई? प्रधानमंत्री मोदी नहीं, क्यों नहीं पता है भाई? और उसके राज्य में कुछ हो रहा है और उसको पता नहीं, तो ऐसे राजा का क्या संबंध? जो राजा कानून के घर में चला जाता हो तो देश में, इसका मतलब कानून भी खतरे में है। मेरा सवाल ये है कि जो किसान हैं बात बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाजमी चीज़ है। जो एमएसपी का जो 3 कानूनों वाला बात है उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इसकी बजाय क्या आंदोलन की जगह शिक्षा देना किसानों को कि आप पैडी की जगह, राइस की जगह, ऐसे फसलों की जगह जहां पर आपको इतना शायद पैसा नहीं मिल पा रहा, इतना हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा, उसकी जगह आप कुछ और उगा लीजिए। बेहतर सुझाव होगा एक बार जाओ और इन सब चीज़ों की खेती करो। ऑर्गेनिक यहाँ लिखने में बहुत बढ़िया लगे, ऑर्गेनिक चीज़। क्या ऑर्गेनिक की मार्केट है कहीं? क्या ये चीज़ें जो फल फ्रूट और इसकी है, इसकी मार्केटिंग उस हिसाब से है? लोग उस सिस्टम से, उसके लिए मार्केटिंग चाहिए पूरा, उसका काम सरकार करेगी। फसल चक्र की बात आपने करी, वो बिल्कुल ठीक है कि फसल चक्र होना चाहिए, और वाटर जो है वो बहुत वहाँ पर नीचे जा रहा है, उस पर हमारा काम चला हुआ है और धीरे धीरे लोग दूसरी उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी मार्केट चाहिए। टिकैत साहब, मैं बुढ़ाना से हूँ, मुजफ्फरनगर की ही, और सवाल भी थोड़ा क्षेत्रीय रहेगा। सिसौली पहुंचे थे संजीव बालियान चुनाव के दौरान, आशीर्वाद दिया नरेश टिकैत जी का, और दूसरी ओर हरिंद्र मलिक भी पहुंचे थे। लेकिन जब परिणाम आए वो बिल्कुल उम्मीद से पलट आए। संजीव बालियान ने भी कहा था कि उम्मीद नहीं थी इस तरह के परिणाम की। क्या कारण लगता है? क्या आपका आशीर्वाद उनके साथ नहीं था? क्योंकि वो भी बालियान, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं हम, और वहाँ पर तो सबका घर है, वहाँ पर तो सब लोग जाएंगे। एक दिन एक जाएगा, दूसरे दिन दूसरा जाएगा, तीसरे दिन इकट्ठे जाएंगे, वहाँ पर तो सब जाएंगे। हमने किसी को भी, आदमी को ये नहीं कहा कि वोट इसको देना। मेरा एक सवाल है, आपने कहा आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदा रहने चाहिए और चलते रहने चाहिए, तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है? कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके आप लोग आंदोलन? और अपनी प्लान क्यों बताते भाई? हमारा कहाँ, देखो जहाँ दिक्कत आएगी वहीं आंदोलन शुरू। टिकैत साहब, आपके लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जयंत चौधरी साहब के संबंध कैसे हैं? किसके? जयंत चौधरी साहब। हमारे तो ठीक थी, हमारी कोई बातचीत तो कभी होती थी हमारी, जैसे हमारे पहले थे ऐसे ही हैं। पहले भी बात नहीं होती थी कभी, अब भी नहीं होती। हमारा कोई संबंध नहीं है, जैसे दूसरे वालों से ऐसे ही उनसे है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया से हूँ और एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ की पूरी जीविका जो है वो कृषि पे ही आधारित है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब जो संपन्न लोग हैं वही लोग बहुत आगे आके और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले पाते हैं, जो भी आंदोलन वगैरह होते हैं। मेन तो छोटा किसान है, जो एमएसपी गारंटी कानून है, अगर देश में वो लागू हो जाएगा तो उन सब किसानों को उसका फ़ायदा होगा। जब कानून बन जाएगा कि जो भारत सरकार के रेट है उसके कम पे कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा, तो जब कानून बन जाएगा तो उससे फ़ायदा उनको सीधा मिलेगा। फिर ना किसी किसान को कम रेट में बेचना पड़ेगा, वो कानून के दायरे में आएंगे। सस्ते में अगर वो खरीद देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जेल और पनिशमेंट दोनों उसमें है, फाइनेंशियल पनिशमेंट भी होगा और उसको जेल भी होगी। तो इसीलिए हम कानून चाह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, तो उन सब छोटे किसानों को उसका फ़ायदा होगा। अभी जो सस्ते में बेचते हैं, आपके वहाँ पे धान पैदा होता है, धान होता है, मंसूरी धान पैदा होता है, ठीक है, वो बिकता कहाँ पे है? वो वहाँ से व्यापारी खरीदता है उसको, और वो आकर रामपुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, इन जिलों में किसान के नाम पे बिकता है। अकेले रामपुर में 11,000 किसानों के नाम से फर्जी आईडी बनी, वहाँ से धान खरीदा
बिहार के बॉर्डर से, और वो सारा यहाँ हो, यहाँ 1 किलो धान भी मंसूरी धान यहाँ पे पैदा नहीं होता, और 11,000 किसानों की फर्जी होती। हमने पूरे दस्तावेज उनको दिए, लेकिन जब सरकार, अधिकारी और व्यापारी मिल जाएगा तो भाई किसान कोई भी लूटने का काम करेंगे। हमारा जो काम है हम बिल्कुल करते हैं, तथ्य के साथ हम उसके पास में देते हैं। और करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला अकेले रामपुर जिले में हुआ, और ऐसे ही और जिलों में भी होता है ये। टिकैत साहब, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें लिखा आज बदलेगा हालात। तो क्या लगता है कि किसानों का हालात जो है वो सिर्फ कांग्रेस ही बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया। आज सभी मैनिफेस्टो जारी करे भाई, इन्होंने जो लिखा है उसको बदले, सरकार इनकी आ जाएगी, ये बदले उसको। टिकैत साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका धरना चुनाव के समय क्यों होता? हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हमारा मुद्दों से संबंध है। अभी मध्य प्रदेश में तो चुनाव है नहीं, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का आंदोलन चल रहा है, वहाँ तो चुनाव है नहीं। मुद्दों नहीं, हरियाणा तो मूवमेंट शुरू से ही चला हुआ है। ये तो चुनाव की प्रक्रिया है, तो आती रहेगी, चुनाव की तो आती रहेगी। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है कि चुनाव से हमारा वो है। भाई छत्तीसगढ़ में 3 साल आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ चला, आपने किसी ने नहीं कहा जी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे, लेकिन 3 साल चला, और हमारे आंदोलन से ही वहाँ पे कांग्रेस गई। हमारा कोई संबंध किसी पार्टी से नहीं है। टिकैत सर, आपसे एक सवाल है, जो आप जब आंदोलन कर रहे थे तो एक समय में ऐसा लगा जो आंदोलन खत्म होने को है, लेकिन फिर आपके आंखों में आंसू आया और एकदम से फिर से आंदोलन जो है नया रूप ले लिया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? जो आप बताओ, आप ही तो थे वहाँ पे, भाई कौन कौन थे वहाँ पे, उनसे पूछो क्या हुआ था। जालसाजी थी, पूरे चारों तरफ जाल बुना जा रहा था, जाल। टिकैत जी, एक सवाल है, सवाल यह है कि अभी आपने इंटरव्यू के दौरान कहा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ही कुछ समय पहले का बयान है कि मायावती और ओवैसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं और एक तरफ फिर जो इन्होंने बुझा, मैंने उनका नाम लिया। अगर ये और का नाम बदलते तो उसका बदलते। मायावती तो ठीक थी, जब उसकी सरकार थी तो उसने तो 120 रुपये गन्ने के रेट बढ़ाए, उसको जो कहा उसने 2.5 साल वही काम करा। पूछ रहे थे, शायद वो आप टाल गए कि आपका पसंदीदा राजनेता कौन? नहीं, हमारा पसंदीदा राजनेता कोई नहीं है। फिल्म देखते हैं तो फिर आप कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं करते हैं? हम किसी पे भरोसा नहीं करते भाई। नहीं, राजनीति की तरफ सवाल ले जाएंगे। आप फिल्म में देखते हैं? फिल्म पहले पूरा देख लेते थे। कंगना रनौत को छोड़ दिया जाए अगर, तो उसके अलावा कोई ऐसा है जो है कि हम किसी को नहीं, जिसका देखो, जिसका जो प्लेटफॉर्म है, जिसका जो सब्जेक्ट है, वो उसी पे ही अगर काम करे तो ठीक रहते हैं। कौन सा अभिनेता? राजनेता तो आप बता नहीं रहे, अभिनेता ऐसा है नहीं, धर्मेंद्र रहते थे पहले उस टाइम पे, जो मार धाड़ वाले से होते हैं, यही ठीक लगते हैं जी। तो बहुत देर हमारे साथ बातचीत की राकेश टिकैत साहब ने। हम चाहेंगे इसी तरह आप किसानों के मुद्दे उठाते रहें और लगातार जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरह करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा तमाम सवालों के। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो में फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला।